जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये वीडियो खास है और हम कोई ताज़ा खबरों में डील नहीं करेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे सबूत जो हैं, पहले भी मैंने ट्विटर पे पोस्ट करे थे, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने लाऊंगा और मैं चाहता हूँ वीडियो ना आप सेव ज़रूर कर लें, एक बार सेव ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर रिपोर्टिंग होगी और यूट्यूब को बोला जाएगा कि इस वीडियो को उतारो नीचे। इसलिए आप सिर्फ लिंक नहीं, पूरे वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। आज मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, जब मैं 2016 में आया मीडिया में, तो मैं किस तरीके से आया, राइट? मैं कोई मीडिया का हूं नहीं, और 2016 में पहली बार, 2016 जुलाई में पहली बार मैंने कैमरा देखा, मैंने स्टूडियो देखा। इसके पहले तो मैंने देखा ही नहीं था। मैं तो कॉर्पोरेट से आया था, उसके पहले इंडियन आर्मी में था मैं, तो मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक ओपन लेटर टू बुरहान वानी लिखा। तो उससे क्या हुआ, जब ये लेटर वायरल हुआ तो थोड़ी सी हलचल हुई इससे कि ये लिख क्या दिया, क्योंकि इसके पहले कोई डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलता था। अब लोगों ने जैसे पूछा, मैं उदाहरण देता हूं आपको, कि बोला साहब वो बुरहान को अरेस्ट क्यों नहीं करा, बुरहान वानी को ये क्यों नहीं करा, वो। मैंने बोला इंडियन आर्मी है यार, हमें तो डे वन से यही सिखाया जाता है, एक गोली एक दुश्मन। सामने मिला, बुरहान ठोक दिया। अगर आपको नहीं इंडियन आर्मी पसंद है तो क्यों बुलाते हो? अगर आपको उसको अरेस्ट करवाना है तो फिर आर्मी का तो काम नहीं है ना अरेस्ट करना। आर्मी ने देखा, आर्मी ने ठोक दिया। देश का दुश्मन है, ठीक है, देश का दुश्मन है, वो मरेगा। तो मैंने उस समय बोला था अर्नब गोस्वामी की शो में, जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में था, तब मैंने बोला था कि गद्दारी की सजा मौत है। इंडियन सिटीजन है बुरहान वानी, इंडियन सिटीजन, हाईली रेडिकलाइज्ड, इस्लामिक रेडिकल, हिजबुल मुजाहिदीन का लोकल कमांडर। वो अगर इंडियन सिटीजन हो के इंडिया के खिलाफ हथियार उठाता है तो निपटेगा वो, ये तय बात है। इसमें कोई बुरा मानने वाली और अपसेट होने वाली बात नहीं है, ठीक है, वो मरेगा। अच्छा, जब मैंने ये बोला तो थोड़ी सी हलचल हुई और उसके बाद मैंने मीडिया में आना शुरू कर दिया। और जैसे मेरा बयान था, पहले भी वही बोलता था मैं, इतने 5-6 साल हो गए, 6 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी मैं वही बोलता हूं। लेकिन पाकिस्तान में इसको बढ़िया नहीं माना गया, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो उन्हीं के खिलाफ उन्हीं का बयानिया इस्तेमाल करने लगा। जो पाकिस्तान का नैरेटिव था ना, वो पाकिस्तान के ही खिलाफ उन्हीं का नैरेटिव ठोक ठोक के पाकिस्तान को उनकी बजाने लगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, ठीक है। ये फोटोग्राफ देखिए, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर। ये एक जमाने में मेजर जनरल आसिफ गफूर हुआ करते थे, डीजी आईएसपीआर। जनरल आसिफ गफूर ने अपने समय पे, और फिर जो उनके सक्सेसर थे उनके बाद आए, और फिर उनके बाद बाबर इफ्तिकार साहब भी आए, और आए मतलब लोग जैसे कि 2-2 3-3 साल में चेंज होते रहते हैं, आए। उन्होंने मेरे खिलाफ खड़े करे कुछ बंदे। उनमें से एक बंदा जो मेरे खिलाफ उन्होंने खड़ा करा, उसका नाम था मेजर आदिल राजा। यह है फोटोग्राफ मेजर आदिल राजा की। और ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, कामरान नाम है इनका, ये जरा क्या बोल रहे हैं, जरा इनका सुनिए क्या बोलते हैं ये। इनको जनरल फैज़ जब डीजीआईएस आए थे और जनरल बाजवा जो थे आर्मी चीफ थे, उस वक्त आपको पता है कि एक बहुत जिक्र होता था जी, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। और जो डीजीआईएसपीआर थे उस वक्त, जनरल आसिफ गफूर, वो बड़ा जिक्र करते थे। और आईएसपीआर ने भी उस वक्त यंग इंटर्न्स को भर्ती भी किया कि कैसे पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको आगे बढ़ाया जाए, और ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनके प्रोपेगेंडे को कैसे काउंटर किया जाए। तो ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, इसको जनरल फैज़ के दौर में आईएसआई ने हायर किया। और इनको हायर करने का मकसद क्या था कि वो फिफ्थ जनरेशन जो वॉरफेयर सो कॉल्ड, उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। क्योंकि आपको पता है ना कि भारत के अंदर एक इसी तरह के एक रिटायर्ड मेजर है, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या। वो अगर आप देखें तो एक टीवी शो के ऊपर इंडिया में प्रोग्राम भी करता है, वहाँ पे कमेंटेटर भी है। और पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, मतलब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा। और उसके बारे में कहा भी जाता है कि, और इसमें कोई हैरान कौन होने वाली बात नहीं है कि शायद वो रॉ का एक एसेट है और उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पाकिस्तान जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको आगे लेके जाया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये ख्याल है कि क्यों ना हम मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर भी एक जो मेजर है रिटायर्ड, उसको तैयार करें, जो एग्जैक्टली वही काम करे लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को आगे लेके आए। और जो मेजर रिटायर्ड गौरव आर्य जो प्रोपेगेंडा करता है, वो जो पाकिस्तान की तरफ से ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है, इसी तरह का प्रोपेगेंडा करे। और
जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है और जो मेजर फोकस है वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था इसका मकसद। सुना दोस्तों आपने, यानी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहा है कि गौरव आर्या को काउंटर करने के लिए हमने मेजर आदिल, बिल्कुल जैसे यहां पे इंडिया में मेजर गौरव आर्या है तो पाकिस्तान का मेजर आदिल राजा होगा, तो इन्होंने मेजर आदिल राजा खड़ा करा मेजर गौरव आर्या को काउंटर करने के लिए। यानी कि मेरा नाम आईएसआई के पास था और आईएसआई और आईएसपीआर जो कि उनका प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का, उसने तैयारी करी किस तरीके से गौरव आर्या को फंसाया जाए। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप आवाज सुनिए इमरान रियाज खान की। ये इमरान रियाज खान वही है जो अभी गायब है, जिसके बारे में लोग कहते हैं पता नहीं इसको पाकिस्तानी फौज ने मार दिया, अफगानिस्तान चला गया, जितने में उतनी बातें। मुझे नहीं पता इमरान रियाज खान का हुआ क्या है, लेकिन इमरान रियाज खान पाकिस्तान का एक जबरदस्त जर्नलिस्ट था। आप जरा सुनिए इमरान रियाज खान मेरे बारे में क्या बोल रहा है। एक तो मेजर गौरव आर्या और इंडियन मीडिया, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे और हम जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले मामला जो हैं वो क्योंकि इंडिया के होते थे, अफगानिस्तान के होते थे, तो इन मामलात के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का और मीडिया का, पाकिस्तान के सारे मीडिया का एक ही जैसा मौक़िफ़ है। तो मेजर गौरव आर्या जो है उसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट के बड़े तगड़े तगड़े लोग हमें इसकी वीडियो भेजते थे और कहते थे इसको खान साहब जवाब ज़रूर देना है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम उसको जवाब देते थे, मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेजर गौरव आर्या को बार बार जवाब दिया, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो वो गुजारिश करते थे, वैसे भी मैंने जवाब देना ही होता था, तो ज़्यादातर यही होता था कि मैं कह देता था कि जी हमने तो पहले वीडियो कर ली इसके ऊपर और थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो ये मेजर गौरव आर्या बहुत सैर लगता था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को। लेकिन आजकल ये मेजर गौरव आर्या क्योंकि इमरान खान के खिलाफ वीडियोस बना रहा है, इंडियन मीडिया हमेशा वो वीडियो बनाता है जो नवाज शरीफ साहब को सूट करती है, मैंने ये नोट किया है। तो जब भी इंडियन मीडिया बोलता है या गौरव आर्या जैसे लोग बोलते हैं तो वो मियाँ साहब को सूट करती हैं ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर फ़ौज को टारगेट करता है। आजकल क्योंकि इमरान खान साहब की गुड्डी चढ़ी हुई है पाकिस्तान में और वो ये जानते हैं कि इमरान खान साहब ने इंडियन मफादात को अफगानिस्तान में भी चोट पहुँचाई थी और वो रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे थे और उनकी पॉलिसी है कि सी पैक को लेकर, साउथ एशिया को लेकर, सेंट्रल एशिया को लेकर तरक्की की नई राहें खोली जाएं। इंडिया को ये पसंद नहीं है, लिहाजा वो इमरान खान साहब के रोड़े रास्ते में अटकाते हैं। तो आजकल वही मेजर गौरव आर्या उसके क्लिप काट काट के मेरे कुछ और दोस्तों को भिजवाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब ये जो बंदा कल तक झूठा था, नंबर 1, ये जो बंदा जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता था कि इसका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, ये जो बंदा जिसके बारे में पाकिस्तान के ताकतवर लोग कहते थे ये बहुत बुरा आदमी है, वही सारे लोग अब कह रहे हैं कि इस बंदे को कोट करो और इस बंदे को कोट करके या इंडियन मीडिया को कोट करके इमरान खान को मारने के लिए इस्तेमाल करो। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि दुश्मन के बयानात को इस्तेमाल किया जाएगा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। माजी में भी हमने इन लोगों को जवाब दिया था। मेजर गौरव आर्या का जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब अभी भी दिया जा सकता है और ज़रूर देंगे, लेकिन इस मरतबा बड़े लोगों की ख्वाहिश ये है कि मेजर गौरव आर्या को जवाब देने की बजाय उसने जो कुछ कहा है वो उठा के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया जाए। सुन लिया दोस्तों आपने। अब ये वीडियोस कुछ अभी के हैं, कुछ 6 महीने पहले के हैं, लेकिन ये साजिश आज से 5 साल पहले शुरू हो गई थी। अब मैं धीरे 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 आपको बताता हूं कि इन्होंने करा क्या, पाकिस्तानियों ने क्या करा। और खालिस्तानियों का तो वैसे ही दिमाग से पैदल होते हैं खालिस्तानी, तो फिर खालिस्तानियों ने किस तरीके से इसको उठाया कि किसी तरीके से मेजर गौरव आर्या की रेपुटेशन हम बर्बाद कर दें। वो कर नहीं पाए। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं हुआ क्या। तो फिर इन्होंने इंडिया टुडे, जो बड़ी मशहूर मैगजीन है इंडिया टुडे, उसका कवर बनाया, एक ऐसे झूठा मूठा कवर बनाया पाकिस्तान में, और उसमें बोला कि जब मेजर गौरव आर्या आर्मी में था तो मेजर गौरव आर्या का रेप हुआ, यानी कि मेरा, राइट। इन्होंने ये चीज बोली, ये देखिए वो इंडिया टुडे का कवर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर एक और मेजर गौरव था। अब मैं आपको ये आर्टिकल आप देखिए जरा, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है दोस्तों,
और ये एनडीटीवी का आर्टिकल कहता है आर्मी मेजर अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय डोमेस्टिक हेल्प इन दिल्ली कंटोनमेंट। ये सितंबर 30 2018 का की ये खबर है। सितंबर 30 2018 ये कहते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प सेड ऑफिसर रेप्ड हर व्हाइल शी वाज क्लीनिंग हिज क्वार्टर्स किसको बोलते हैं? जो फौज में घर होते हैं ना, एक जमाने में ऐसे घर होते थे, मतलब एक ब्लॉक में 4 घर होते थे, तो क्वार्टर मतलब 1/4, राइट? तो उनको क्वार्टर्स अंग्रेजों के टाइम से वर्ड फौजी अकोमोडेशन के लिए यूज करा जाता है। आजकल सिविल में कोई नहीं कहता, आप तो कहते हैं हमारा फ्लैट, हमारा अपार्टमेंट, हमारा बंगला, हमारी कोठी। आप लोग ये बोलते हैं। फौज में आज भी वो टर्म यूज करा जाता है, क्वार्टर, यानी कि फौजी एरिया की बात कर रही है, ठीक है ना। शी यूज्ड टू लिव इन द स्टाफ क्वार्टर इन द ऑफिसर्स होम। Delhi police has filed a first information report on Sunday against an army major for allegedly raping his domestic help। यानी कि उस डोमेस्टिक हेल्प ने जो घर में काम करती थी, उसने बोला कि एक आर्मी अफसर है, वो आर्मी में काम करता है। ये खबर है भैया 2018 की, ठीक है। ये देखिए टाइम स्टैम्प पे 30 सितंबर 2018 की खबर है और ये 3:19 पे छपी है। और ये बोला कि साहब ये फिर मेजर ने उसका ये करा, उसको स्लैप करा, उसको मारा और उसको रेप करा। और फिर ये बोला कि भाई जब उस औरत का, जिसका ये वाला जो मेजर गौरव है जिसकी बात कर रहे हैं, फिर उसका पति वापस आया और उसने देखा कि मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं, फिर उसने, मेजर गौरव ने उसको धमकी दी और बाद में उसको जान से मार दिया, राइट? जान से मार दिया। ये है। अब ये खबर है, क्या ये खबर सच है? बिल्कुल सच है। पर ये मेजर गौरव कौन है मुझे नहीं पता, पर गौरव नाम तो बड़ा कॉमन है। मेजर गौरव, कैप्टन गौरव, कर्नल गौरव, जनरल गौरव, ऐसे 1000 लाख होंगे फौज में, ठीक है ना। अब ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, तो मैं तो उसको झूठ नहीं बोल सकता, ये आर्टिकल सच है। अब ये इन्होंने ये कर दिया है कि इन चीजों को लेके अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये गौरव आर्या है। भाई एक बात बताइए, पहली बात तो भगवान ना करे हम किसी भी नारी को गलत नजरों से देखें, ठीक है, लेकिन इस चीज को हम अलग छोड़ देते हैं, इमोशन को हम अलग छोड़ देते हैं। 2018 में मैं आई वॉज हियर विथ रिपब्लिक टीवी। मैंने 15 मार्च 2017 को एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 15 मार्च 2017 को। और 2016 से मैं मीडिया में आना शुरू हो गया था, जुलाई के बाद, बुरहान वानी की डेथ के बाद। तो मैं जी टीवी में भी गया, टाइम्स नाउ में भी गया, उस जमाने में रिपब्लिक तो थी नहीं, मैं इंडिया टुडे टीवी में भी गया, दूरदर्शन में भी गया, मैं सीबीएन, आईबीएन, ये जितने भी थे, मतलब ऐसा कोई छोड़ा नहीं होगा चैनल मैंने। हर शाम को किसी ना किसी चैनल पे मैं बैठा रहता था, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर अर्नब ने मुझे फोन करा, मैंने बताया भी था, अर्नब ने फोन करा, यार मैं एक नया चैनल, तो देन आई लेफ्ट कॉर्पोरेट एंड आई जॉइंड अर्नब्स चैनल, जो बाद में रिपब्लिक टीवी आया। क्योंकि ज्वाइन मैंने पहले कर लिया था, लेकिन रिपब्लिक टीवी 1 महीने बाद लॉन्च हुआ। तो 15 मार्च 2017 मेरी रिपब्लिक टीवी की ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। ये दूसरा खालिस्तानी है। ये क्या लिखते हैं? एनडीटीवी की स्टोरी को कोने में लगा के खालिस्तान, ये ऊपर वाला स्थान इनका खाली है ना, खालिस्तान, इसलिए इनको खालिस्तानी कहते हैं। बेवकूफ के बच्चे तो हैं ये लोग, अनपढ़ हैं। यहां से जमीन बेच के और फ्रॉड चिट्ठी लेके कनाडा में जाके उबर चलाना है इन लोगों को, इससे ज्यादा अकल तो है नहीं। अरे नकल करनी है उसके लिए भी तो अकल लगाओ यार। बट दे डोंट हैव ब्रेन्स, दे हैव द IQ ऑफ अ कॉलीफ्लावर। एनीवे, ये देखिए, despite serious rape and abuse allegations, a prominent Hindutva extremist figure continues to gain extremist support, largely due to his alleged role in terror activities targeting Sikhs both in India and abroad। ठीक है जी, यानी कि मैंने इंडिया एंड अब्रॉड मैंने टेरर एक्टिविटीज करी, मैंने कोई आतंकवाद फैलाया है, ये कह रहे हैं। और ये जो हैंडल है, ठीक है, ये कोई डॉक्टर सुखप्रीत है, राइट? और ये बंदा जो है ये स्टोरी सुना रहा है कि भैया गौरव आर्या ने ये कर दिया। तो आपने ये नोट कर लिया? ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको कॉपीज दिखाता हूं कुछ जो इन लोगों ने मेरे खिलाफ लंदन में फाइल करी हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भाई साहब हैं, चौधरी साहब, जिन्होंने लंदन में मेरे खिलाफ FIR फाइल करा है, कैंट शहर में, ठीक है, मेरे खिलाफ। और फिर एक छोटा सा वीडियो मुलायजा फरमाइए, ये पाकिस्तान में मेरे खिलाफ FIR फाइल कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, और खास तौर से मेरे सिख भाई बहन हैं, मैं उनसे एक विनती करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान से मेरी बात सुने। मैंने हर समय क्या बोला है? मैंने हर समय बोला है कि जो सिख गुरु हैं वो हमारे भी गुरु हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब, वैसे हमारे लिए रामायण और भगवत गीता। जो सिख हैं, लड़का लड़की, वो हमारे भाई बहन हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, ठीक है, वो हमारे माँ बाप जैसे हैं। इससे ज्यादा तो हम इज्जत नहीं कर सकते किसी की, राइट? हम उतनी इज्जत करते हैं अपने माँ बाप की जितनी हम सिखों की करते हैं।
और मैंने बोला कि खालिस्तानी जो है ना, खालिस्तानी वो सिख नहीं है, और खालिस्तानियों का यहां पे इंडिया में इनका घर तोड़ो। अब ये देखो इन्होंने बोला क्या है, दिमाग देखो इनका। आज तो मैं इनको मार मार के सुअर नहीं बनाऊं खालिस्तानियों को, तो मेरा नाम नहीं, ठीक है। अ रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या कॉल्स फॉर बुलडोजिंग सिख होम्स लाइक दे डिड इन यूपी। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि गौरव आर्या ने बोला कि सिखों के घर तोड़ो। मैं फिर से बोलता हूं, तोड़ने क्यों है खालिस्तानियों के घर? मैं बता रहा हूं, जो भी सिख रेजिमेंट के एक्स सर्विसमैन है ना, जो हमारे एनसीओज हैं, जेसीओज हैं, मैं कह रहा हूं कि खालिस्तानियों को निकाल के इनका घर सील करके हमारे एक्स सर्विसमैन को दे दो, बेस्ट है। तोड़ना क्यों है इनके घर, बुलडोज क्यों करने हैं? ठीक है, जिसने बढ़िया काम करा बोलो ये भाई तेरी कोठी 10 एकड़ जमीन। मैं इनके ऐसे ही घर बांटने चाहिए, क्योंकि वो जो सिख रेजिमेंट का है वो तो भारत का बेटा है, उसको फायदा मिलना चाहिए ना, कि ये खालिस्तानी कुत्तों को फायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये एलिगेशन लगाना, इसने रेप करा है, कोई मेजर गौरव है, और दिल्ली कैंटोनमेंट, क्या लिखा है इसमें कि दिल्ली कैंटोनमेंट में ऐसा करा, वो जो मेड के साथ जो रेप की बात है, दिल्ली कैंटोनमेंट में करा। और ये इतने पैदल हैं कि मैं हर समय हर वीडियो में कहता हूं कि भाई मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं नोएडा में रहता हूं। कहता कि नहीं कहता मैं? फिर उन्होंने दिल्ली कैंटोन, यार मैं सीरियसली, इन्होंने कोई गल्फ न्यूज में भी ये न्यूज छपवाई। अच्छा, एक और न्यूज मुझे मिल नहीं रही, वरना वो दिखा देता है कि गौरव आर्या ने 2001 में या 2011 में, कभी तो 2001 या 2011 में गौरव आर्या ने कुपवाड़ा में 3 कश्मीरियों को मार दिया। उनको ले गया जंगल में, उनके सर पे पिस्टल लगाई और ठक 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 3 को मार के दबा दिया गौरव आर्या ने। आप समझ रहे हैं? ये भी इन्होंने मेरे खिलाफ फेसबुक पे कैंपेन चलाई कि इसने कश्मीरियों को मार दिया। ओ यार, 2011 में आई वॉज वर्किंग फॉर द स्मार्ट ग्रुप, मैं वहां पे सीईओ था कंपनी का, मैं कहां से कश्मीर पहुंच गया किसी को मारने के लिए यार? मतलब इतने अनपढ़ हैं ये पाकिस्तानी, छानबीन तो कर लेते यार, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते। तुम कुछ भी बोलते हो यार। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं, 1999 में मैंने भारतीय सेना छोड़ी, 1999 में। तो भगवान के लिए कोई प्रोपेगेंडा करो तो 1999 के पहले का करो, उसके बाद का मत करो बेवकूफों। मैं कंपनी में काम कर रहा था, मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता था, मैंने बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों में काम करा है, उसके पहले थोड़ी सी तो अकल लगा लो यार। तुम्हारा प्रोपेगेंडा भी झूठा है। तो फिर आपने देखा दोस्तों पूरा किस तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आईएसपीआर ने मेरे खिलाफ एक प्रॉपर प्लान के तहत कार्रवाई करना शुरू करा, लोगों को खड़ा करा कि तुम इसको काटो, और वो गवाही कोई और दे रहा है। अच्छा, मेजर आदिल राजा का ये हुआ कि मेजर आदिल राजा अब लंदन में बैठा है, ठीक है। और मेजर आदिल राजा ने जब ये काम शुरू में मतलब वो करा, बाद में इमरान खान के साथ जब मेजर आदिल राजा मिल गया और इमरान खान का सपोर्टर बन गया, तब उसको यह पता लगा कि उस फौज में कितनी सड़न है। आप मेजर आदिल राजा के ट्विटर हैंडल पे जाइए, उसके यूट्यूब वीडियोस देखिए, आपको पता लग जाएगा। वो खुद कहता है उसका चीफ चोर है यार, वो खुद, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहता है उसका चीफ चोर है, वो कहता है बाजवा चोर है। पाकिस्तानी आर्मी का अफसर कह रहा है कि मेरा चीफ चोर है, मेरा चीफ डाकू है, उसने इमरान खान का हक चुराया, उसने पाकिस्तानी कौम का हक चुराया है। मैं नहीं कह रहा। वो चला गया बाहर क्योंकि ये उसके खून के पैसे हो गए पाकिस्तानी के, इसको आदिल राजा को मार देंगे तो जाहिर सी बात है यार, कब अगर कोई किसी का खून का पैसा हो जाएगा, बंदा अपनी जान, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए बाहर तो जाएगा, जाहिर सी बात है। वो भी चला गया, कोई गलत बात नहीं है इसमें, उसको अपनी जान बचानी थी, उसको अपना काम आगे ले जाना था, चला गया बाहर। कई लोग जाते हैं, वो भी चला गया, दैट्स ओके। तो किस तरीके से आईएसआई ने और आईएसपीआर ने साजिश रची, मेरा एम था आपको ये बताना, और किस तरीके से ये जो फ्रॉड खालिस्तानी है, राइट, ये किस तरीके से इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं कैसे, राइट। ये जो पूरा मामला है, ठीक है, ये जो पूरा मामला है, जो मैंने बोला कि खालिस्तानियों का इस पे बुलडोजर फेरो इनके घरों पे, इन्होंने क्या करा, बैल बुद्धि है ना, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने खालिस्तानी वर्ड हटा के उधर सिख लगा दिया और बोला कि मेजर कह रहा है सिखों का घर तोड़ो। मैं आज खालिस्तानियों को चैलेंज करता हूं, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम एक ट्वीट निकालो, एक ट्वीट निकालो, यह मेरा चैलेंज है, ठीक है। जितने भी खालिस्तानी हैं, जितने भी खालिस्तानी हैं, तुम एक ट्वीट निकालो, ठीक है, तुम एक वीडियो निकालो, एक फेसबुक की पोस्ट निकालो, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट निकालो जिसमें मैंने अपने सिख भाई बहन या सिख बुजुर्ग या सिख धर्म या सिख गुरु का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो मामला ही बहुत ऊंचा मामला है, या गुरु ग्रंथ साहिब का मैंने कभी
हल्का नाम लिया हो या कोई गलत अपने मुंह से मेरी बात करी हो, एक वीडियो दिखा लो। अगर तुमने खालिस्तानियों दिखा दिया एक वीडियो, एक ट्वीट, एक लफ्ज कि मैंने सिख कौम के खिलाफ एक लफ्ज बोला है, तो मैं वादा करता हूं, यह मेजर की जबान है, मैं हाथ जोड़ के वीडियो पे माफी मांगूंगा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, ठीक है? और गुरुद्वारा साहब में 1 महीने तक जाके सेवा करूंगा हाथ जोड़ के, अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि मैंने सिखों के खिलाफ कुछ बोला है, ठीक है? सिख हमारे दिल पे रहते हैं, हमारे दिल के अंदर रहते हैं, ठीक है? पूरा मान, पूरा सम्मान, पूरा प्यार सिख धर्म को, सिख कौम को, सिखों को। पर खालिस्तानी तुम कुत्ते हो बेटा, और तुम सिख हो नहीं, तुम कुत्ते हो। ये मैं फिर कह रहा हूं, तुम कुत्ते हो। और मेरा आखिरी पैगाम गुरपतवंत सिंह पन्नू को है। पन्नू बेटा, जिस दिन तू पकड़ में आ गया ना, महादेव की सौगंध, तेरे गले में कुत्ते का पट्टा डाल के ना नोएडा में घुमाऊंगा। और नोएडा पेट सोसाइटी में तेरा नाम रजिस्टर नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्या नहीं, ठीक है? तू देख लेना बेटा, जिस रास्ते में तू चल रहा है ना, तेरे नाम का कुत्ता पालूंगा पन्नू। तू देख लेना, खुला चैलेंज है। भगोड़े भगोड़े डर के मारे जाके वहां पे बैठ गया गैराज के अंदर। इतनी हिम्मत नहीं है तू और तेरा दूसरा पिल्ला हुआ अमृतपाल, जिसको पकड़ के अभी डिब्रूगढ़ में असम पुलिस उसकी आदर सत्कार कर रही है और नारियल फोड़ रही है उसके सामने, है ना? डरपोक खालिस्तानी, अपने आप को सिख मत बोलना, ठीक है? एक अच्छी कौम, एक अजीम कौम का नाम मत खराब करना। खालिस्तानी, तुम जानवर कहलाने के लायक नहीं हो, और तुम खालिस्तानी हो, तुम सिख नहीं हो। खालिस्तानीज आर नॉट सिख्स। बस दोस्तों, मेरा यही पैगाम था। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आईएसआई और खालिस्तानियों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करी, और ये मैं प्रूफ आपको देना चाह रहा था, आपके सामने सबूत लाना चाह रहा था, ठीक है? और आज मैं एक और चीज कहूंगा, ठीक है? जय श्री राम, जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।